Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, have you ever observed the word hope? It is spelled Hope. Hope says have only positive expectations. Dear students, in our lives, we must have positive expectations. So today in this lecture, we are going to start our first play, Heat Lightning by Robert F. Carroll. So dear students, in this lecture, we will share the important points about this play, and then we will be starting the text of the play. So move to the whiteboards to discuss the important points of this play. Dear students, book 3 का जो पहला हिस्सा है, it consists of 3 plays, and the play number 1 is Heat Lightning by Robert F. Carroll. Heat Lightning by Robert F. Carroll. So Heat Lightning के मुतालिक कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं. So first of all, we will discuss these things and then we will start our text. Heat Lightning एक स्टेज प्ले है. आप मुख्तलिफ तरह के ड्रामास, मुख्तलिफ तरह के प्लेज टीवी पे देखते हैं, कुछ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हीट लाइटनिंग को मैं एक स्टेज प्ले के तौर पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूं. हीट लाइटनिंग इज अ स्टेज प्ले बिकॉज, अब वजह क्या है कि मैं इसे स्टेज प्ले क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इट हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. क्योंकि इस प्ले को स्टेज पे परफॉर्म किया गया है. कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस स्टेज पे दे रहे हैं. दैट्स व्हाई ये एक स्टेज प्ले है. दूसरा जो नुक्ता हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस प्ले इज अ वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले क्या होता है, हम इसे डिस्कस करेंगे. अ वन एक्ट प्ले हैज ओनली वन एक्ट. एक्ट का मतलब सीन. सो वन एक्ट प्ले में सिर्फ एक ही एक्ट होता है, as distinct from plays that occur over several acts. जब आप टीवी रेडियो में प्लेस को देखते सुनते हैं तो यकीनन हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेस के बहुत सारे सीन्स और उनमें एपिसोड्स होती हैं. लेकिन एक वन एक्ट प्ले मुख्तलिफ होता है उन बहुत सारे ड्रामास से, प्लेस से, जिनमें सेवरल एक्ट्स होते हैं, यानी सेवरल सीन्स होते हैं. इसका सादा सा मतलब है कि वन एक्ट प्ले में एक ही सीन या एक ही एक्ट होता है. ये लेंथी प्लेस की तरह नहीं होता, बल्कि सिर्फ इसमें एक ही एक्ट या सीन होता है. वी कैन से दैट अ वन एक्ट प्ले कैन बी रेड इन वन सिटिंग. एक और अहम बात कि वन एक्ट प्ले जो हैं ये एक ही सिटिंग में यानी 10 से 15 मिनट में बैठे पढ़े जा सकते हैं. सो वन एक्ट प्ले क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं. सो वन एक्ट प्ले की डेफिनेशन बता दी और ये भी बता दिया कि हीट लाइटनिंग एक वन एक्ट प्ले है. सो move to the other board to discuss the other things. Dear students, कोई भी जो प्ले होता है उसमें परफॉर्मर्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं. उन कैरेक्टर्स को जो इस वन एक्ट प्ले हीट लाइटनिंग में है इन्हें हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट कैरेक्टर, द गर्ल. यहां पे कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं है, बस उसको द गर्ल ही कहा गया है. गर्ल जो है She is the most important character. वो अहम तरीन किरदार है. Because the plot का मतलब होता है planning of the story, कहानी की मंसूबाबंदी. Because the plot of the story या of the play revolves around her. कहानी की मंसूबाबंदी जो भी राइटर ने की है, प्ले राइट ने की है, वो
इसी एक किरदार के गिर्द घूमती है। अब जरा इसको तवज्जो दीजिए। बिकॉज द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड हर वर्ड्स एंड एक्शंस। प्ले राइट ने इसी एक किरदार के चौगिर्द सारी की सारी कहानी को जो है वो बयान किया है, तैयार किया है। सो शी इज पैनिक स्ट्राइकन, वो खौफजदा है। जब वो क्या करती है? रश टू बस स्टेशन, जब वो भागकर बस स्टेशन आती है। इन अ हैवी स्टॉर्म, जबकि बाहर क्या है? बहुत शदीद तूफान होता है। हीट लाइटनिंग का भी मतलब गर्ज चमक, आसमानी बिजली की कड़क। सो बाहर एक शदीद तूफान होता है जब खौफ ज़दा वो लड़की भागकर एक स्टे बस स्टेशन पर आकर पनाह लेना चाहती है। बहुत सारी चीजों को इन इंट्रोडक्शन आई एम इंटेंशनली ओमिटिंग, ताकि सस्पेंस जो है वो बरकरार रहे और हम जब टेक्स्ट को पढ़ें तो तब ही आप बातों को एंजॉय करते हुए सीख सकें और जान सकें। सो गर्ल के बाद सेकंड कैरेक्टर है फर्स्ट मैन। यहां पे भी कैरेक्टर का नाम फर्स्ट मैन ही है। सो ही इज अ प्लेजेंट लुकिंग मैन, वो एक खुश शक्ल शख्स है। अपीयर्ड फर्स्ट ऑन द स्टेज, स्टेज प्ले है तो स्टेज पे सबसे पहले फर्स्ट मैन अपीयर होता है। ही अपीयर्स टू बी वेरी सिंपैथेटिक एंड कंसर्न्ड अबाउट द गर्ल। जब लड़की खौफजदा पनाह लेने के लिए बस स्टेशन पे भागी आती है तो बस स्टेशन में उस स्टेज पर सबसे पहले उसे फर्स्ट मैन ही दिखाई देता है। वो एक खुश शक्ल शख्स है और वो हमदर्द और फिक्रमंद दिखाई देता है इस खौफजदा लड़की के बारे में। बट एट द एंड ही प्रूव्स टू बी अ विलन। याद रहे कि आखिरकार इस प्ले के इख्तिताम पे जो विलन है वो फर्स्ट मैन ही साबित होता है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि मैं चीजों को ओमिट कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि हमारे इस प्ले का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। सो हमारा थर्ड जो कैरेक्टर है वो है सेकंड मैन। सेकंड मैन, सेकंड मैन के बारे में इतना ही कि ही इज अ टॉल नाइस लुकिंग, वो एक दराज कद और एक खुश शक्ल क्या है शख्स है। बट नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, लेकिन साथ ही साथ वो एक मामूली सा, एक गैर दिलचस्प सा, एक गैर अहम सा शख्सियत रखने वाला शख्स है। याद रखिए, ही इज अ टॉल नाइस लुकिंग बट नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। लेकिन ये बात काबिल तवज्जो है कि हिज अराइवल, स्टेज पर उसकी जो आमद है, हाइटन्स द सस्पेंस, वो इस प्ले की सस्पेंस को, इसके तजस्सुस को बढ़ा देती है। सेकंड मैन का किरदार इसलिए अहम है अगरचे वो नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन समझा गया है। सो हम अगले बोर्ड की तरफ जा रहे हैं टू डिस्कस द अदर पॉइंट्स। सो मूव अहेड। डियर स्टूडेंट्स, this drama is a melodrama. Heat Lightning is a melodrama. But before we discuss melodrama and Heat Lightning as a melodrama, I wish you to let me know what is a melodrama. Because in my other lecture, I told you what is a melodrama or what is a melodramatic story. So please let me know, what is a melodrama? What are the basic traits of melodrama? Please try it. Anyhow. So, good. Let's start melodrama. In my other lecture, I told you melodrama has two basic traits, suspense and terror. So, Heat Lightning is no doubt a melodrama full of tension and emotions. हीट लाइटनिंग कोई शुबा नहीं कि एक मेलोड्रामा है जो कि टेंशन से
और इमोशन से भरा हुआ है। यहां पे पहली लाइन यानी पहले सीन से ही आपको मेलोड्रामेटिक जो ट्रेड्स हैं वो दिखाई देंगे। द सस्पेंस ऑफ वेटिंग, आप जब पढ़ते हुए इंतजार करते हैं तो आपका तजस्सुस जो है वो बढ़ता जाता है। आइए देखते हैं। द सस्पेंस ऑफ वेटिंग एब्जॉर्ब्स द रीडर। जब आप पढ़ते हैं तो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, ये सस्पेंस इस ड्रामे में आपको मजजूब रखती है। एंड ही इंजॉयज, कौन? द रीडर यानी आप। ही इंजॉयज इट, और रीडर जो है वो इससे लुत्फ उठाता है। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से इख्तिताम तक। सडननेस, एब्रप्टनेस, कि आगे क्या होने वाला है, और जो कुछ होता है वो यकदम और यकलख्त हो जाता है। सडननेस रिमेन्स एट द पीक, वो क्या रहती है? वो बुलंदियों पर रहती है, वो बहुत ज्यादा नुमाया रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हीट लाइटनिंग इज अ मेलोड्रामा, क्योंकि यहां टेंशन, इमोशन, सस्पेंस, टेरर, सडननेस जैसी खूबियां दिखाई देती हैं। इन शॉर्ट, वी विल डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले नाउ। थीम क्या होता है? एक लॉन्ग लाइफ मैसेज। सो इस ड्रामे को पढ़ने के बाद जो थीमेटिक अप्रोच आपको मिलती है वो ये है, एनार्की। एनार्की क्या है? लॉलेसनेस, लाकानूनियत। एनार्की, लॉलेसनेस इन एनी सोसाइटी, माशरा कोई भी हो, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो या पाकिस्तानी सोसाइटी हो। सो एनार्की इन एनी सोसाइटी डिस्ट्रॉयज द पीस एंड प्लेजर ऑफ इनोसेंट पीपल। लाकानूनियत किसी भी माशरे में तबाह कर देती है सुकून और आराम को, और राहत और फरहत को मासूम लोगों की। मासूम लोग यानी गर्ल। द गर्ल रिप्रेजेंट्स इनोसेंट पीपल, और वो किसी पार्टी से पीसफुली इन अ प्लीजिंग मूड वो क्या करती है? पार्टी से लौट रही होती है, और एक हादसा, एक सानिहा उसकी जिंदगी के पीस एंड प्लेजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसकी सारी की सारी वजह लॉलेसनेस और इनार्की है। सो थीम ये है कि इनार्की, lawlessness in any society destroys the peace and pleasure of innocent people. So, dear students, now we are moving to the text of the play. So, be ready and open your books. We are moving to the next board to read out the text. Okay, now open your textbook. The text will also be available on whiteboard, so please attention and note down important points. Heat, lightning, आसमानी बिजली की चमक, by Robert F. Carroll. Scene, definitely play है, तो पहले क्या है? Scene. और definitely ये भी बता दिया कि ये एक स्टेज प्ले है। तो आइए इस स्टेज प्ले का सीन क्या है, तो आइए देखते हैं। द ड्रैब इंटीरियर, बेरौनक अंदरूनी हिस्सा ऑफ अ बस स्टेशन। हमारा स्टेज जो है वो असल में एक बस स्टेशन है। अलोंग अ डेजर्टेड हाईवे समवेयर इन द मिडवेस्ट, समवेयर इन द मिडवेस्ट, मिडवेस्ट अमेरिका का शमाली मरकजी हिस्सा, और डेजर्टेड उजाड़। सो अमेरिका के शमाली मरकजी हिस्से में कहीं एक उजाड़ सी शाहराह पर एक बस स्टेशन का बेरौनक सा, फीका सा, बेमजा सा अंदरूनी हिस्सा। There are two long benches staged right back to back. There are two long benches staged right back to back. One faces the audience. Audience कौन है? हाजरीन। स्टेज प्ले है तो लोग बैठे हैं, हाजरीन मौजूद हैं। And one faces the rear wall. Rear wall, पिछली दीवार।
रेयर का मतलब क्या होता है? पिछली। स्टेज के दाईं जानिब दो लंबे से बेंच पड़े हैं जिनके पिछले हिस्से आपस में मिले हुए हैं। एक का रुख हाजरीन की जानिब है और एक का पिछली दीवार की जानिब। बात को समझ रहे हैं कि दो लॉन्ग बेंचेस हैं, एक का रुख ऑडियंस की तरफ और दूसरे का पिछली दीवार की तरफ। सो दो लॉन्ग बेंचेस हैं। A door up center leads out onto the road. Leads out रहनुमाई करता है या खुलता है। एक दरवाजा दरमियान में सड़क की जानिब खुलता है। It has a single glass pan in the top. ग्लास पैन चकोर शीशा, जैसे कि खिड़कियों में या फिर रोशनदानों में ग्लास पैन लगे होते हैं, तो ऐसा ही इट हैज अ सिंगल ग्लास पैन इन द टॉप एंड द बॉटम इज वुडन। बॉटम बेस, निचला हिस्सा, वुडन लकड़ी की। इसमें ऊपर की जानिब, किसमें? उस दरवाजे में जो बाहर की जानिब खुलता है, इसमें ऊपर की जानिब एक चकोर या चौरस शीशा है और निचला हिस्सा लकड़ी का है। टू डोर्स, वहां दो दरवाजे हैं, अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। असल में ये अप लेफ्ट और डाउन लेफ्ट जो है ये स्टेज की पोजीशन है। मैं अगर आगे को मूव करूं तो ये असल में क्या है? ये डाउन लेफ्ट कहलाएगा और पीछे की तरफ मूव करूं तो ये अप लेफ्ट कहलाएगा। आगे की तरफ मूव करूं तो डाउन लेफ्ट और पीछे की तरफ मूव करूं तो अप लेफ्ट कहलाएगा। टू डोर्स अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। बाईं जानिब दो दरवाजे हैं, आगे पीछे जो हैं। लेफ्ट डोर, अप लेफ्ट डोर रीड्स मैन। अप लेफ्ट डोर रीड्स मैन। ऊपर वाला जो दरवाजा है वहां लिखा है। असल में यहां रीड्स का मतलब है पढ़ने में आता है, तो यानी वहां जो लिखा है। मैन बराए मर्द, मुराद मर्दों के लिए। डाउन लेफ्ट डोर रीड्स वुमेन। और जो बाईं तरफ दरवाजा है, बाईं तरफ जो निचला दरवाजा है वहां क्या लिखा है? खवातीन के लिए। द रूम इज लाइटेड बाय एन ओवरहैंगिंग लाइट। ओवरहैंगिंग फानूस जैसे के ऊपर लटके होते हैं। द रूम इज लाइटेड, लाइटेड एल्यूमिनेटेड, रोशन है, बाय एन ओवरहैंगिंग लाइट विद अ डल ग्रीन शेड। कमरे को एक लटकती हुई रोशनी से मुनव्वर किया गया है जिसकी रोशनी मदम सब्ज रंग की है। अ लार्ज बस शेड्यूल या स्केड्यूल, शेड्यूल या स्केड्यूल। अ लार्ज बस स्केड्यूल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर। बसों की आमदोरफ्त के औकात का एक बहुत बड़ा जो चार्ट है या एक बहुत बड़ी जो फहरिस्त है दीवार पर चस्पा है या अवेजा है। अप राइट सेंटर, कौन सी दीवार पर? मरकजी दाएं जानिब की दीवार पर अवेजा है। अ विंडो इज अप राइट ऑफ सेंटर एंड अनदर एट राइट। एक खिड़की दरमियान में ऊपर की जानिब है और एक दूसरी दाईं तरफ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक स्टेज का जो मंजर है उसे दिखाया गया है। अब बाहर का जो मंजर है, मौसम जिस तरह का है वो दिखाया जाएगा। द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड। बाहर मौसलाधार बारिश की आवाज सुनी जा सकती है। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होती है? आसमानी बिजली। फ्लैशेस, फ्लैशेस चमकती है। स्पार्क्स, lightning flashes outside followed by large burst of thunder। थंडर क्या है? जोरदार गर्ज और बर्स्ट धमाका खेज गर्ज। सो तर्जुमा करेंगे, बाहर आसमानी बिजली चमकती है जिसके बाद गर्ज की बहुत गड़गड़ाहट होती है।
With each flash of lightning, the light in the room dims almost to the point of going out. हर दफा आसमानी बिजली के चमकने के साथ कमरे की रोशनी इतनी मदम हो जाती है कि आगे लिखा है almost to the point of going out के तकरीबन बुझ जाए या बुझने की हद तक. But somehow at any rate, किसी ना किसी तरह, feebly struggles back to its full strength. मगर हर मर्तबा बड़े कमजोर अंदाज से या हर मर्तबा धीरे धीरे कोशिश करके पूरी तरह रोशन हो जाती है. So dear students, before we discuss the synonyms of the read text, it is necessary to tell you कि हमारे प्लेज में से ना तो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन और ना ही पंक्चुएशन का क्वेश्चन सेट किया जाता है. सो ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक 1 यानी शॉर्ट स्टोरीज की किताब से सेट किए जाते हैं. यहां से जो प्लेज हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस, सिनोनिम्स और टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं सिर्फ तैयार करते हैं. लेकिन आपकी सहूलत और इजी कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं तर्जुमा जो हूं ठहर ठहर कर रहा हूं. तो आई डू होप कि आपको इस सीन की टेक्स्ट जो मैंने पढ़ी है इसका तर्जुमा समझ आ गया है. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सिनोनिम्स. ड्रैब, फर्स्ट वर्ड क्या है? ड्रैब. मर्की, डल, ग्लूमी. डेजर्टेड, lonely, empty, secluded. Rear, hind, back. Bottom, base, foot. Flash, blaze, flare, glare. Interior, inside, internal, inner. Audience, viewers, spectators, listeners. Pan, square frame या फिर glass square frame. Overhang, hang above. Feebly, weakly, softly, faintly. So अभी हम आगे बढ़ते हैं, मजीद इसके सीन से मुतल्लिक पढ़ेंगे. When the curtain rises, the stage is bare. याद रखिए स्टेज प्ले है तो पर्दा उठते ही क्या दिखाई देता है? स्टेज इज बेयर. जब पर्दा उठता है तो स्टेज खाली नजर आता है. Then a man enters from the men's room. फिर एक आदमी मर्दों वाले कमरे से दाखिल होता है. अच्छा, जो पहला आदमी दाखिल हुआ है इसी वजह से इसका नाम क्या है? फर्स्ट मैन. सो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर यहां जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो फर्स्ट मैन है. ही इज अ प्लेजेंट लुकिंग मैन अबाउट 35. वो तकरीबन 35 साल का खुश शक्ल आदमी है. इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कर्टन से लेके अब तक, इसको समझिए, अंडरलाइन कीजिए. ही टेक्स ऑफ हिज हैट एंड शेक्स द वाटर फ्रॉम इट. वो अपना हैट उतारता है और इस पर से पानी गिराता है. अब डेफिनेटली बाहर क्या है? हैवी रेन है, हैवी स्टॉर्म है. तो जिस वजह से वो बाहर से आया है तो उसने रेनकोट भी पहना है और जो हैट पहना है उस पे क्या है? पानी के ड्रॉपलेट्स हैं. तो उन्हें वो क्या करता है? शेक्स ऑफ. तो आइए देखते हैं. पुट्स इट ऑन द बेंच डाउन स्टेज. और इसे स्टेज के पिछली जानिब पड़े बेंच पर रख देता है. तो जो दे रहे हैं आप, अब आदमी ने हैट उतार के रख दिया है और अब वो क्या करता है? आइए देखते हैं. पुट्स का मतलब होता है प्लेस, रख देता है. ही ग्लैंसेस एट द डोर अप सेंटर. वो सामने मरकजी दरवाजे की तरफ एक नजर डालता है. ग्लैंसेस, लुक्स हरियडली या ग्लिम्स. मूव्स टू इट, वो इसकी तरफ जाता है. एंड पीयर्स आउट, पीप्स आउट, बाहर गौर से देखता है. टर्न्स एंड मूव्स टू द स्केड्यूल
on the wall and reads it. वो इसकी जानिब जाता है और शीशे में से बागौर झांकता है, मुड़ता है और दीवार पर अवेजा औकात कार की फहरिस्त की तरफ बढ़ता है और इसे पढ़ता है. He then moves downstage and sits on the bench facing the audience. फिर वो स्टेज के पिछली जानिब जाता है और उस बेंच पर बैठ जाता है जिसका रुख हाजरीन की तरफ है. तो जो देते जाइए. He picks up a discarded newspaper. Discarded रद्दी, तरक किया हुआ. He picks up a discarded newspaper that lies on the seat beside him. वो एक रद्दी अखबार उठाता है जो कि उसके साथ वाली नशिस्त पर पड़ा हुआ होता है. He glances back at the door. वो मुड़कर दरवाजे की जानिब देखता है. Then turns his attention once more to the paper. और फिर अपनी तवज्जो एक बार फिर या दोबारा उस अखबार की तरफ कर लेता है. And begins going through it casually. और इसे लापरवाही से पढ़ना शुरू कर देता है. Going through, reading, और casually, carelessly. The door up center suddenly burst open. मरकजी दरवाजा अचानक धमाके से खुलता है. Burst, bang, noise, and a girl of about 23 rushes into the room. और तकरीबन 23 साला एक लड़की बहुत तेजी से कमरे में दाखिल होती है. अंडरलाइन कीजिए. Girl of about 23. She is sobbing, weeping, and is out of breath. और उसका सांस फूला होता है. वो सिसकियां भर रही होती है और उसका सांस फूला होता है. She throws her body against the door. वो क्या करती है? अपने जिस्म को दरवाजे से लगा लेती है. मुराद क्या? वो बंद करना चाह रही है जोर से. Slamming it. आ गई बात. Slamming का मतलब होता है जोर से बंद करना. वो इसे जोर से बंद करते हुए अपने जिस्म को दरवाजे के साथ लगा लेती है. The man turns about quickly. वो आदमी तेजी के साथ, quickly, promptly, briskly, मुड़ता है. She throws the bolt into place. वो चुटकी या चटखनी लगा देती है. दरवाजा बंद कर लेती है. कुंडी लगा लेती है. And turns slowly, seeing the man. और उस आदमी को देखते हुए धीरे धीरे मुड़ती है. The girl's clothes are wet and muddy. उस लड़की के कपड़े गीले, wet का मतलब गीले, और muddy कीचड़ आलूदा होते हैं. Her hair is disheveled. Important word है. जैसे ऊपर discarded आया, ऐसे ही यहां ये important word है, disheveled. उसके बाल बिखरे होते हैं. Disheveled, untidy, disordered, uncombed. She sobs and rushes to the man quickly. वो सिसकियां भरती है और तेजी के साथ या जल्दी जल्दी उस आदमी की तरफ मुड़ती है. Dear students, rushes to the man, आदमी की तरफ भागती है. तेजी के साथ आदमी की तरफ भागती है. Dear students, अभी तक ये सारा कुछ सीन से मुतल्का था. अभी डायलॉग शुरू हो रहे हैं. तवज्जो दीजिए. गर्ल, अब फर्स्ट डायलॉग जो है वो गर्ल का है. हिस्टेरिकली, इंपॉर्टेंट वर्ड है. मैडली, हैजानी अंदाज में वो क्या कहती है? आइए देखिए. थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है. यू आर हियर, तुम यहां हो. ओ थैंक गॉड, ओ खुदा का शुक्र है. अब लड़की क्योंकि सॉबिंग, सिसकियां भर रही है, तो दैट्स वाई इसी तरह के अंदाज में, हैजानी अंदाज में उसने आते हुए कहा. शी ऑलमोस्ट फॉल्स, वो तकरीबन गिर जाती है. एंड द मैन कैचेज हर, और आदमी उसे पकड़ लेता है. मैन, माय डियर, व्हाट इज इट? मेरी अजीजा, क्या बात है? क्या हुआ है? गर्ल, हेल्प मी, मेरी मदद करो. ओ प्लीज, प्लीज हेल्प मी. ओ बराहे करम मेरी मदद करो. मैन, गुड हेवंस, ओ मेरे खुदा या खुदा की पनाह. यू आर इन अ टेरिबल स्टेट, तुम बहुत ही खौफनाक हालत में हो. What has happened? क्या हुआ है? अब वो हमदर्दाना अंदाज में उससे पूछ रहा है कि तुम
परेशान क्यों हो, इतनी खौफजदा क्यों हो? सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिनोनिम्स ऑफ द टेक्स्ट. सो उसके बाद हम मजीद पढ़ेंगे. सो जरा बोर्ड पे तवज्जो दीजिए और इसके सिनोनिम्स देखिए. बेयर, एम्प्टी, unoccupied, peer, peep, blink, gaze, casually, carelessly, randomly, slam, bang, smash, shut, hysterically, wildly, crazily, madly, take off, remove, throw off, discarded, rejected, abandoned, sob, mourn, weep, cry, disheveled, uncombed, disordered, terrible, frightful, grim, terrific. सो आइए बढ़ते हैं अगली टेक्स्ट की तरफ. तो डायलॉग है गर्ल का. गर्ल क्या कहती है? डोंट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने देना. प्लीज, ही इज आफ्टर मी, बराहे करम वो मेरे पीछे है. ही इज आफ्टर मी, वो मेरा ताकुब कर रहा है. प्लीज डोंट लेट हिम इन, बराहे करम उसे अंदर मत आने देना. लेट का मतलब परमिट, अलाउ. मैन, हु इज आफ्टर यू? कौन कौन तुम्हारे पीछे है या कौन तुम्हारा ताकुब कर रहा है? गर्ल, ही विल बी हियर एनी मिनट, प्लीज हेल्प मी, वो किसी भी लम्हा यहां आ जाएगा, बराहे करम मेरी मदद करो. द गर्ल लुक्स टू द सेंटर डोर, लड़की जो है वो मरकजी दरवाजे की तरफ देखती है. द लाइटनिंग फ्लैशेस एंड द लाइट डिम स्लोली, आसमानी बिजली चमकती है. लाइटनिंग फ्लैशेस, आसमानी बिजली चमकती है और कमरे की रोशनी जो है वो धीरे धीरे मध्यम पड़ जाती है. डिम्स क्या है? गेट्स फेंट. द गर्ल लुक्स एट द लाइट, वो लड़की कमरे की रोशनी की तरफ देखती है. एंड बिगन सॉबिंग अगेन, और दोबारा सिसकियां भरना और रोना शुरू कर देती है. मैन, प्लीज माय डियर, बराहे करम मेरी अजीजा, ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताने की कोशिश करो हुआ क्या था. यू हैव लॉक्ड द डोर, तुमने दरवाजा तो बंद कर लिया है. नो वन कैन कम इन, कोई भी अंदर नहीं आ सकता. नाउ ट्राई टू काम योरसेल्फ, काम रिलैक्स, रिलैक्स, सेटिस्फाई, अब अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करो. द लाइट हैज रिकवर्ड अगेन, कमरे की रोशनी दोबारा बहाल हो जाती है. रिकवर्ड, रिस्टोर्ड. गर्ल, यू आर वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का इंतजार कर रहे हो? अरंट यू, क्या ऐसा नहीं है? अब याद रखिए डायलॉग्स में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं. तो इनके साथ आप फिक्र मत कीजिएगा, ये क्या है, ये डायलॉग में मौजूद होते हैं एम्फसिस के लिए. तो आइए देखते हैं. ओ डोंट लीव मी, अरे मुझे मत छोड़ना. शी रशेस इनटू हिज आर्म्स, वो उसके बाजुओं में भागकर चली जाती है. मैन, देयर माय डियर, सुनो मेरी अजीजा, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट लीव यू, यकीनन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. गर्ल, द बस, अरे बस. व्हाट टाइम, क्या उसके आने का वक्त है? ओ टेल मी, अरे मुझे बताओ. इट विल बी हेयर सून, क्या ये जल्द ही यहां आ जाएगी? मैन, द लास्ट वंस ड्यू एनी टाइम नाउ, आखिरी बस के आने का वक्त हो चुका है, वो किसी भी वक्त यहां आ जाएगी. द स्टॉर्म हैज प्रोबेबली स्लोड इट डाउन, गालबन, प्रोबेबली, परहैप्स, लाइकली, गालबन तूफान ने इसकी रफ्तार को कम कर दिया है. नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात को गौर से सुनो. आई शैल डू वट एवर आई कैन फॉर यू, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए कर सकता हूं. मुराद, मैं तुम्हारी मदद करने के जिस तरह भी काबिल हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. बट यू मस्ट टेल मी वट हैज हैपेंड, लेकिन तुम्हें जरूर मुझे बताना होगा कि हुआ क्या है. गर्ल, यस यस, आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ, जी हाँ, मुझे जरूर अपने आप को संभालना चाहिए. मैन, हेयर, ये हुई ना बात. सिट डाउन, बैठ जाओ. He brings her down to the bench facing the audience, वो उसे उस बेंच की तरफ लेके आता है जिसका रुख किस तरफ है? हाजरीन की तरफ, सामीन की तरफ है. There now, that's better, isn't it? देखो, अब
यहां बेहतर है ना, नाउ बेहतर है। अब नाउ के बाद फिर नाउ का आना, इसका मतलब है कि अब वो कह रहा है कि अच्छा मुझे मजीद बताओ हुआ क्या है। तो गर्ल क्या कहती है, आई वॉज अ पार्टी, मैं तो एक पार्टी में मौजूद थी। I could have stayed all night with a friend. मैं वहां पे एक दोस्त के साथ रात भर क्याम कर सकती थी। But I thought, लेकिन मैंने सोचा, I had enough gas to get home. Get का यह मतलब reach। और गैस जो है यहां याद रखिए अमेरिकन, क्योंकि ये राइटर है और अमेरिकन ये करेक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई गैस का मतलब फ्यूल ही लेंगे, क्योंकि गैसोलीन स्टेशन और गैसोलीन असल में फ्यूल को ही कहा जाता है। सो वो कहती है, बट आई थॉट आई हैड इनफ गैस टू गेट होम, मगर मैंने सोचा मेरे पास घर पहुंचने के लिए काफी ईंधन है, काफी फ्यूल है। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अब इसके चंद सिनोनिम्स देखें और आज तक का हमारा जो लेसन है वो यहां पे खत्म होता है। सो देखिए, काम, बोर्ड पे तवज्जो दीजिए। काम, पेसिफाई, soothe, quieten, recover, improve, repair, revive. So dear students, this is our first lecture on heat lightning, and in our coming lectures we will be reading out the text of the play. Inshallah,